नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सेल के वो फॉर्मूला जो उसमें एग्जिस्ट नहीं करते उन्हें आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक्सेल का ऐसा फॉर्मूला जो आपके एक्सेल वर्जन के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है उसे आप एक्सेल में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो भी फॉर्मूला आप यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि कई सारे फॉर्मूला जैसे होंगे जो बाद के वर्जन में इंट्रोड्यूस हुए, जैसे एक है टेक्स्ट जॉइन। पहले जब आपको एक्सेल में टेक्स्ट को ज्वाइन करना होता था या मर्ज करना होता था सेल्स को, तो हम दो तरीके से यूज़ करते थे। एक तो कॉन्केटिनेट यूज़ करके, या फिर दूसरा हम इक्वल और एंड का यूज़ करके हम सेल्स को मर्ज कर सकते थे। 2019 तक ये वाला था, लेकिन एक्सेल 2019 के बाद वाले वर्जन में टेक्स्ट जॉइन इंट्रोड्यूस हो गया। ये तो हो गया वो फार्मूला जो आपके वर्जन में अवेलेबल नहीं है लेकिन नए वर्जन में मिल जाएगा। कुछ फार्मूला ऐसे होते हैं जो एक्सेल में बने ही नहीं है, जो एक्सेल में कभी इंट्रोड्यूस हुए ही नहीं है। जैसे कि एक फार्मूला आपको मिलेगा वर्ड्स में कन्वर्ट करना। आप किसी भी डिजिट को टाइप करेंगे तो उसे आप वर्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आपको फॉर्मूला ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन उसके अलावा आप खुद से भी ऐसे फॉर्मूलाज बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये नोटपैड फाइल आप देख सकते हैं, इसमें मैंने एक फॉर्मूला जो है वो एआई के थ्रू जनरेट करवाया है। आप कोई भी एआई, को पायलट, क्वेन, मर्लिन, कोई भी आप एआई यूज़ करके चैट जीपीटी आप क्रिएट करवा सकते हैं। क्रिएट करवाने के बाद में इस फॉर्मूला को आप एक्सेल में इंपोर्ट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने ये फॉर्मूला क्रिएट करवा दिया। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी फॉर्मूला आप क्रिएट करवाएं उसका स्टार्टिंग में जो फंक्शन के बाद में नेम होगा वही नेम आपके फॉर्मूला का नेम होगा एक्सेल के अंदर। तो अगर यहाँ पे आपको बहुत बड़ा नाम दिखाई दे रहा है या फिर ये नाम जो भी लिखा हुआ इन वर्ड्स वो अगर आपको सही नहीं लग रहा है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। आप इसको कॉपी कीजिएगा और इस फॉर्मूला में जहाँ कहीं भी इन वर्ड्स लिखा हुआ है उससे आप रिप्लेस कर दीजिएगा। रिप्लेस करने के बाद में आप क्या कीजिएगा कि इस पूरे फॉर्मूला को सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए। और कॉपी करने के बाद में एक्सेल की एक ब्लैंक शीट मैंने ओपन की है जिसको भी सेव नहीं किया मैंने। तो यहाँ पे आप ऑल्ट के साथ में F11 अगर प्रेस करेंगे तो विजुअल बेसिक का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें आने के बाद आपको जाना है इंसर्ट में, और यहाँ पे एक न्यू मॉड्यूल आप सेलेक्ट करेंगे। न्यू मॉड्यूल सेलेक्ट करने के बाद आपने जो फॉर्मूला कॉपी किया था वो आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में आप इसे सेव कर देंगे। कंट्रोल एस मैंने किया, और यहाँ पे जो भी लोकेशन आप सेलेक्ट करना चाहे वो कर लीजिएगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि उस लोकेशन से जब आप एक्सेल के फॉर्मूला को इंपोर्ट करवाएंगे तो बाद में उस लोकेशन से वो फॉर्मूला ना तो कहीं पे मूव होना चाहिए ना ही डिलीट होना चाहिए। वो फॉर्मूला आपको उसी लोकेशन पे हमेशा रखे रखना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने एक डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो भी मेरी डॉक्यूमेंट्स है वो सेलेक्ट कर रखी है। यहाँ पे अपने फॉर्मूला का नाम लिखने के बाद में सेव एज टाइप जो है उसमें मैं सेलेक्ट करूँगा एक्सेल एडिट, जिसका एक्सटेंशन होगा .xlam। ये सेलेक्ट करने के बाद में जहाँ कहीं भी मैंने सेलेक्ट किया है, जैसे कि मेरा ये माइक्रोसॉफ्ट एडिन्स में बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन इसका सेव हुआ है। उसके बाद में मैं सेव पे क्लिक करूँगा। यहाँ से करूँगा क्लोज इस विंडो को। फिर हम जाएंगे फाइल्स में, ऑप्शंस में, एडिट ऑप्शन में जाने के बाद में यहाँ पे नीचे मैनेज एक्सेल एडिन सेलेक्ट करना है और गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद में अगर आपने जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन आपको दिखा रहा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो एडिन्स फोल्डर था, अगर उसमें आपने अपने फॉर्मूला को प्लेस किया है तो यहाँ पे अपने आप उसका नाम आ जाएगा। आपको सिर्फ चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और ओके करना है। अगर आपको उस लोकेशन से अपने आप ऑटो ट्रैक करके अगर नहीं मिलता है तो आप क्या कीजिएगा, ब्राउज में जाइएगा और जिस भी लोकेशन पे आपने उस फॉर्मूला को रखा है उस पर क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। तो वो लिस्ट पे नाम आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे चेक बॉक्स पे क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में हमारा जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब एक बार इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल और हमने नाम दिया था उसको इनवर्ट्स। इनवर्ट्स सेलेक्ट करने के बाद में मैं A2 सेल को सेलेक्ट करके एंटर दबा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कोई भी एक डिजिट लिखूंगा और एंटर दबाऊंगा तो वो उसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप कितने भी फॉर्मूला जो एक्सेल में एग्जिस्ट नहीं करते, आपके पास एक्सेल का पुराना वर्जन हो तो भी आप उसके अंदर अलग अलग फॉर्मूलाज आप एक बार इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, बहुत सारे बने बनाए मिल जाएंगे आपको। और अगर नहीं मिलते हैं तो आप सिंपली किसी भी एक एआई का यूज़ कीजिए, उसे बताइए कि आपको किस पर्पस के लिए आपको क्या फॉर्मूला चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। और जब आप वो बनवा देंगे तो वो आपको कोड जनरेट करके देगा। उसे आप अपने
एक्सेल के अंदर एक मॉड्यूल नया इंपोर्ट करके, नया मॉड्यूल सेलेक्ट करके उसमें इंपोर्ट करवा के फिर आप एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं।